हेलो 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 गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत वेलकम है। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से लाइव आइएगा, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आ जाइए सभी लोग 1 से 2 मिनट में, क्योंकि मैंने शायद जल्दी क्लास स्टार्ट कर दी है। आइए आइए फटाक से आइए। फिर अपना चैप्टर जो चल रहा था एनिमल किंगडम, उसको थोड़ा सा आज आगे खींच कर लेके चलते हैं। कल परसों तक इसे फिनिश करने की कोशिश करते हैं। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। कृष्णा, अननोन, राहुल, साबिर खान, राजकुमार, राहुल चतुर्वेदी है ना? हाँ चलो, हाँ जी भैया आ जाइए फटाक से। गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं पिछले 10 मिनट से आपकी क्लास का सेटल करने में ही लगी हुई हूँ। ओके ठीक है ना, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। हमारा लास्ट क्लास में चल रहा था एनिमल किंगडम। हम पढ़ रहे थे बच्चा एनिमल किंगडम के बारे में, और एनिमल किंगडम में मैंने कहा था, थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, कि एनिमल किंगडम को हम कितने फाइलम में डिवाइड करते हैं। तो पूरा का पूरा एनिमल किंगडम है उसको हम 11 फाइलम्स में डिवाइड करते हैं। 11 फाइलम में हमें पढ़ना है इसको, और 11 फाइलम के नाम भी मैंने आपको लास्ट क्लास में याद करवा दिए थे कि एनिमल किंगडम को हम 11 फाइलम्स में डिवाइड करते हैं, 11 संघों में विभाजित करते हैं। अब कौन कौन से थे याद होगा आपको? 11 में से 9 जो थे उनको बोला था हमने नॉन कॉर्डेट्स, और नॉन कॉर्डेट्स का मीनिंग मैंने बताया था कि नॉन कॉर्डेटा का मतलब होता है जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। ये ऐसे फाइलम हैं या इन फाइलम में आने वाले जीव जंतुओं के अंदर क्या नहीं होता? बैकबोन नहीं होती। बैकबोन जिसको आप रीढ़ की हड्डी या साइंस में कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम। क्या कहा जाता है? वर्टिब्रल कॉलम। तो रीढ़ की हड्डी जिनमें नहीं पाई जाती वो नॉन कॉर्डेट्स हैं, वो अकशेरुकी हैं। अकशेरुकी का मतलब हो गया कि इनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो 9 फाइलम ऐसे हैं जिसके अंदर जीव जंतुओं के अंदर क्या नहीं पाया जाता? रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। और जो 10वां फाइलम है उसको हेमिकोर्डेटा कहते हैं। हेमिकोर्डेटा, उसके अंदर हल्का फुल्का रीढ़ की हड्डी बनना शुरू हो जाता है, लेकिन प्रॉपर हेमिकोर्डेट्स में रीढ़ की हड्डी नहीं बनती है। और जो प्रॉपर रीढ़ की हड्डी बनती है वो 11वें फाइलम में बनती है, जिनको बोलते हैं कॉर्डेटा फाइलम। कशेरुकी संघ कॉर्डेटा फाइलम। तो हमने कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ लिया था? हमने फर्स्ट फाइलम पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, जिसको हमने बोला था पोरीफेरा फाइलम। पोरीफेरा का मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल्स, ऐसे जीव जंतु, ऐसे जानवर जिनके बॉडी के अंदर पोर प्रेजेंट हो। देखो इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पोर है बड़ा सा, यहाँ पोर है, यहाँ पोर है। तो ऐसे जलीय प्राणी जो पानी के अंदर रहते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं। ये पानी के अंदर समुद्र वगैरह में होते हैं, जहाँ पर चट्टान से एकदम ऐसे अटैच्ड होते हैं। इनमें मूवमेंट नहीं होता है, ये चल फिर नहीं सकते हैं। इनमें सिर्फ सेल प्रेजेंट होती हैं, इनमें सिर्फ कोशिका पाई जाती है, इनके अंदर टिश्यू या ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। इनका बॉडी का लेवल कैसा है? सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल का मतलब है कि इनमें सिर्फ कोशिका पाई जाती है, ऑर्गन्स टिश्यूज नहीं बनते हैं। ये लिखा हुआ है लास्ट क्लास का कि सेल पाई जाती है, टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। ये पानी से ही अपना भोजन और जितने भी न्यूट्रिएंट इनको चाहिए होते हैं, जितने भी मिनरल्स चाहिए होते हैं, ये सब पानी से ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया था कि जैसे साइकन्स हो गए। साइकन एग्जाम में अक्सर आता है, एग्जाम में आता है साइकन को किस फाइलम में रखा गया है, तो करके आना पोरीफेरा फाइलम में। या पूछेगा सबसे पहला फाइलम कौन सा है, या पूछेगा इस धरती पर सबसे पहले किस प्रकार के जानवरों की लाइफ आई थी। आप कहेंगे बच्चा वो फर्स्ट फाइलम के जीवों की आई थी, जिनका नाम क्या था? पोरीफेरा फाइलम। और आपसे पूछे यूप्लैक्टेला या यूस्पोंजिया या स्पोंजिया, साइकन्स, इन सबको कहां पे रखते हैं हम? पोरीफेरा फाइलम में रखते हैं, राइट। अब पोरीफेरा के बाद जो दूसरा फाइलम आता है वो आता है बच्चा अपना निडीरिया फाइलम। इसको निडीरिया बोलो या सिलेंट्रेटा बोलो, निडीरिया या सिलेंट्रेटा। देखो बच्चा, इनका सिलेंट्रेटा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनका बॉडी जो होता है वो अंदर से होलो होता है। होलो का मतलब है वो अंदर जो ट्यूब सी होती है ना, वो खाली पड़ी हुई होती है। जैसे ये हाइड्रा है, तो हाइड्रा का जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बनाता है। और जब बात करते हैं निडीरिया फाइलम के जीवों की, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या पढ़ना है कि इस प्रकार के जीवों के अंदर हमें
क्या पाई जाती हैं, एक प्रकार की जहरीली कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम नीडोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। और इन जीव जंतुओं के अंदर ना नर्वस सिस्टम होता है, ना ही इनमें ब्रेन होता है, ना ही इनमें खून होता है, ना ही इनमें हार्ट होता है, ना ही इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम हल्का फुल्का मतलब बनना शुरू होता है, लेकिन प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें भी नहीं होता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि वो कौन सा जीव है, मैंने क्वेश्चन बताया था लास्ट क्लास में कि वो कौन सा जीव है जिसके अंदर ना ही खून होता है, ना ही हार्ट होता है, ना ही ब्रेन होता है, लेकिन वो जानवर है। तो आपका एग्जाम्पल इसका होगा हाइड्रा। ये रहा हाइड्रा। एक हाइड्रा से क्वेश्चन आता है कि हाइड्रा का रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है, हाइड्रा में प्रजनन किस प्रोसेस से होता है। लास्ट क्लास में पढ़ाया था बडिंग से। बडिंग जिसे हम कहते हैं मुकुलन विधि। एक हल्का सा यहां पर बड निकल जाता है, फिर वो बड नीचे टूट के गिरता है, कुछ दिनों के बाद पूरा एक उससे नया हाइड्रा बन जाता है। तो ये हो गया निडीरिया फाइलम के बारे में। अगला जो निडीरिया, दो कंप्लीट करवा दी थी मैं, निडीरिया और ये। नेक्स्ट आप पढ़ोगे टीनोफोरा फाइलम के बारे में। तो 3 नंबर पे लिखेंगे बच्चा टीनोफोरा। और इसमें आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो टीनोफोरा के अंदर जीव जंतु आते हैं उनके शरीर के अंदर हल्की सी चमक होती है, उनका शरीर चमकता है। आपको ऐसा लगेगा अंधेरे के अंदर कि इनमें से लाइट एमिट हो रही है, इनमें से प्रकाश निकल रहा है, ऐसा लगेगा। तो 3 नंबर पे आता है वो टीनोफोरा फाइलम है। अब देखिए टीनोफोरा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो, सबसे पहला टीनोफोरा के अंदर कौन आता है, इसको देखो। ये आपको एक जेली दिख रही होगी ना, जेली इस तरीके से, जैसे जेली फिश को भी हम यही रखते हैं। कॉम्ब जेली, कॉम्ब जेली कंगे के आकार की, हम जिससे कॉम्ब करते हैं, कंगा करते हैं, उसके ऊपर इस तरीके से दाने लगे हुए होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कंगे के ऊपर दाने लगे हुए होते हैं, यहाँ पर जेली फिशेस आती हैं बहुत सारी, या कॉम्ब फिशेस आती हैं जिनके ऊपर इस तरीके से दाने से लगे हुए होते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि टीनोफोरा एक ऐसा फाइलम है जिसमें कॉम्ब जेली के आकार के रूप में एकशेरुकु जंती। एकशेरुकु का मतलब क्या हो गया, नॉन वर्टिब्रल हैं, मतलब इनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो बच्चा कॉम्ब जेली अगर पूछ ले आपसे कहां पे रखी गई हैं, तो आप क्या बताएंगे, कॉम्ब जेलीज रखी गई हैं टीनोफोरा फाइलम के अंदर। ये कहां पे रहती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में रहती हैं। मरीन का मतलब होता है समुद्री पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं। आपको ना ये पॉइंट नोट करके चलना है, क्योंकि कभी कभी पता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो कौन कौन से फाइलम है जिसके जानवर सिर्फ और सिर्फ समुद्री पानी में रहते हैं। तो आपने पहला पढ़ लिया, ये मरीन वाटर में रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनका, इनमें मूवमेंट भी होता है। मूवमेंट किसकी हेल्प से, ये जो कॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर निकली हुई है ना, इनको ये सीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, इनको सीलिया कहा जाता है। और इसी सीलिया की वजह से ये पानी के अंदर तैरती रहती हैं, ये स्विम करती रहती हैं पानी के अंदर, इनमें स्विमिंग करती रहती हैं पानी के अंदर इन सीलिया की प्रेजेंस से। इसके साथ जो आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि इनके बॉडी से एक लाइट निकलती रहती है, अंधेरे के अंदर ये चमकती रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा जुगनू अंधेरे में चमकता है, ठीक वैसे ही ये पानी में रहने वाले, मरीन वाटर में रहने वाले जानवर होते हैं जिनके बॉडी से एक लाइट निकलती रहती है। और वो लाइट क्यों निकलती है, क्योंकि इनके बॉडी के अंदर एक प्रकाश बनाने वाला पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको आप लिख सकते हो कि इसमें, इनमें बायोल्यूमिसेंस प्रक्रिया पाई जाती है। इनमें क्या होता है, इनमें बायोल्यूमिसेंस नाम का यहाँ पर प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से इनके बॉडी से लाइट एमिट करती रहती है। तो आपसे पूछेगा कि वो कौन से जानवर हैं जो मरीन वाटर में रहते हैं और जिनके बॉडी से बायोल्यूमिसेंस प्रोसेस होती रहती है, मतलब उनके बॉडी से लाइट निकलती रहती है अंधेरे में। तो आप कहोगे वो टीनोफोरा फाइलम वाले हैं। आपसे कहेगा जेलीफिश को कहां रखा गया है, टीनोफोरा में। आपको कहेगा कि कॉम्ब जेलीज कहां रखी गई हैं, टीनोफोरा में रखी गई हैं, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस फाइलम में आपको और क्या याद रखना है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि इनमें भी ना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इन जीव जंतुओं में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता है, ना ही इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, मतलब इनमें भी ब्लड या हार्ट नहीं पाया जाता है। लेकिन इनका बॉडी जो है वो टिश्यू लेवल पे डेवलप्ड होता है, इनमें धीरे धीरे टिश्यूज बनना शुरू हो जाते हैं, उत्तकों का निर्माण होना शुरू हो जाता है।
ठीक है बच्चा। अब चलते हैं अगले से, जिससे अब देखो अब जितने फाइलम आएंगे इनसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक जो फाइलम थे इनसे इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन अभी जो सिर्फ हाइड्रा वाला क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है। हाइड्रा वाला पक्का क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है कि हाइड्रा के फाइलम का नाम बताओ, हाइड्रा में क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, नहीं, नर्वस सिस्टम होता है, नहीं, खून होता है, नहीं होता है, हार्ट होता है, नहीं होता है। इसके अलावा अब जो बाकी के फाइलम है ना बच्चा, 4 नंबर से 11 नंबर तक, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगला फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस, देखो हेल्मिन्थेस का मतलब होता है वोम, वोम का मतलब होता है कृमि या कीड़ा, वो कीड़ा जिसका बॉडी फ्लैट है। प्लेटीहेल्मिन्थेस का मतलब है फ्लैट वोम। फ्लैट का मतलब हो गया बच्चा चपटे, जो चपटे हैं इस तरीके से, देखो इस तरीके से जो चपटे कृमि होते हैं। बालों में जो लड़कियां रिबन लगाती हैं ना, स्कूल में जो लड़कियां 2 चोटी बना के रिबन लगाती हैं, तो वो रिबन जैसे आकार के इसमें कीड़े आते हैं, कृमि आते हैं इस तरीके से। ये दिख रहा होगा ना आपको, ये भी दिख रहा होगा फ्लैट वोम, जैसे आलू की चिप्स होती हैं, चिप्स होते हैं ना इस तरीके से, या आपके पाँव का जो शूज होता है उसका तलवा होता है उस तरीके से। तो आपसे पूछेगा कि उन वोम्स को कहां रखा गया है जिनका बॉडी फ्लैट होता है, तो आप कहेंगे वो प्लेटीहेल्मिन्थेस में रखा गया है। फ्लैट वोम्स, चपटे कृमि, चपटे कृमि रिबन के जैसे आकार वाले जो कीड़े होते हैं उनको हम प्लेटीहेल्मिन्थेस में रखते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा फाइलम है एनिमल किंगडम का जहां से डाइजेस्टिव सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। तो ये एनिमल किंगडम का अभी तक आपने पढ़े हैं 3 फाइलम, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बना था, लेकिन यहां आते आते इन कीड़ों के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट होने लग जाता है। तो आपसे पूछेगा कि एनिमल किंगडम का वो कौन सा फाइलम है जहां से डाइजेस्टिव सिस्टम बनने की शुरुआत हो जाती है, तो आप कहेंगे वो प्लेटीहेल्मिन्थेस है, वो फ्लैट वॉर्म्स हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है कि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप्ड होने लग जाता है, इनमें धीरे धीरे पाचन तंत्र बनना शुरू हो जाता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पैरासाइट्स होते हैं, ये परजीवी होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब क्या है, ये दूसरे जीवों के अंदर जाते हैं, वहां रहते हैं, उनका खाना खाते हैं और वहां पे इन्फेक्शन करने लग जाते हैं। हमारे लिए ये बहुत खराब होते हैं, ये में बीमारियां करते हैं। ये हमारे लीवर में जाएंगे, लीवर में इन्फेक्शन कर देंगे, हमारी आंतों में जाएंगे, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर देंगे, ब्रेन में जाएंगे, ब्रेन में इन्फेक्शन कर देंगे। तो पैरासाइट्स का मतलब होता है परजीवी, दूसरे जीव के शरीर के अंदर जाकर ये अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ये अपना भोजन कहां से ग्रहण करते हैं, किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर जाके। तो आपसे पूछेगा वो कौन से फाइलम के एनिमल्स हैं जो टोटली पैरासाइट्स होते हैं, तो आप कहेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस। फ्लैट वॉर्म को कहां रखा गया है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। आपसे पूछेगा वो कौन सा फाइलम है जिसके जीवों में सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम बनने की शुरुआत हो चुकी थी, प्लेटीहेल्मिन्थेस। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए। पहला है टैपवॉर्म, क्या है, टैपवॉर्म। और ये जो टैपवॉर्म है ये बच्चा हमारे बॉडी में आता है और आके हमारे बॉडी में इन्फेक्शन करने लग जाता है। ठीक ऐसे ही एक होता है फ्लूक, फ्लूक ऐसे ही होता है फेजियोला, प्लेनेरिया। ये सारे एग्जाम्पल आपको नोट डाउन करने हैं, कौन कौन सा, टैपवॉर्म, फ्लूक, फेजियोला, प्लेनेरिया। एक बार मैं लिख देती हूं सारे नाम, ठीक है। तो आप लिखिएगा कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में कौन कौन आता है। एक हो गया टैपवॉर्म, नेक्स्ट लिखेंगे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। तीसरा लिखेंगे फेजियोला, फेजियोला, फेजियोला। और एक फ्लूक्स। जितने भी फ्लूक्स आती हैं वो सारे, ये चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बनते हैं बच्चा। ये एग्जाम में हमेशा आते हैं, जैसे ये बना हुआ है, जैसे ये बना हुआ है, जैसे ये बना हुआ है। ये पैरासाइट्स एनिमल्स हैं जो हमारे लीवर में, हमारी आंतों में आके इन्फेक्शन करने लग जाते हैं। और ऐसी डिजीजेस को बोलते हैं हम वॉर्म डिजीजेस, जो कृमियों से होती हैं, जो कीड़ों से होती हैं। एग्जाम में जो आता है वो एक फेजियोला का एग्जाम्पल आता है, एक फ्लूक का एग्जाम्पल आता है। हिंदी में कोई अलग नाम नहीं है, आपको इंग्लिश नाम ही याद करने पड़ेंगे पंकज जी, है ना। इसका हिंदी कोई होता ही नहीं है बच्चा, ये इसका बस इंग्लिश में ही नाम आते हैं। तो टैपवॉर्म को कहाँ रखा गया है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। फ्लूक को कहाँ रखा गया है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। फेजियोला को कहाँ रखा गया है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। प्लेनेरिया को कहाँ रखा गया है,
प्लेटीहेल्मिन्थीज में, और ये सारे के सारे ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर आएंगे और आकर हमारे बॉडी में क्या कर देते हैं, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन बोले तो डिजीजेस, बीमारियां पैदा करते हैं। कौन कौन से ऑर्गन को डैमेज करते हैं, जैसे हमारे लीवर को, जैसे हमारे ब्रेन मस्तिष्क को, जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में, हमारी आंतों में आकर इन्फेक्शन कर देते हैं। ठीक है, हिंदी में बच्चा नाम अलग नहीं है, सेम नाम हिंदी में ही है। हिंदी में कोई अलग नाम होगा मैं बता दूंगी आपको। तो ये हो गया प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम, जिसमें हमने चपटे कृमियों को रखा है। अब आएगा अगला एस्केहेल्मिन्थीज, या जिसी को हम नीमेटोडा भी कहते हैं। एस्केहेल्मिन्थीज या हम इनको नीमेटोडा भी कहते हैं। एस्केहेल्मिन्थीज में आते हैं राउंड वोम। राउंड वोम का मतलब है, देखो इस तरीके से सांप की तरह घूम के इस तरीके से कुंडली लगा के ये गोल गोल घूम जाते हैं। क्या हो जाता है, अच्छा लिम्फ नहीं पढ़ा है, पढ़ा देंगे, ठीक है। लिम्फ 10 मिनट का चैप्टर, लिम्फ कोई बड़ा नहीं है बच्चा, वो पढ़ा दूंगी मैं 10 मिनट का। बस लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस पूछ जाते हैं एग्जाम में, तो वो मैं बता दूंगी किसी भी क्लास में, डोंट वरी। अगला आता है एस्केहेल्मिन्थीज। एस्केहेल्मिन्थीज में आते हैं राउंड वोम। देखो बच्चा, ये दिखने में सांप जैसे लग रहे हैं ना, ये ऐसे घूम के इस तरीके से आ जाते हैं, ऐसे कुंडली बना लेते हैं, ऐसे ऐसे पूरे घूम के। ठीक है, अब आप कहोगे मैम जो केंचुआ होता है वो भी तो ऐसा ही दिखता है। नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, केंचुए का बॉडी है ना, वो अलग अलग सेगमेंट में बंटा हुआ होता है, ऐसे सेगमेंट बने हुए होते हैं ऐसे केंचुए के बॉडी में। तो केंचुए में और इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, केंचुए में और इसमें डिफरेंस होता है। अब बात आती है क्या कि इसी एस्केहेल्मिन्थीज का दूसरा नाम क्या है, राउंड वोम। तो आपसे पूछे फ्लैट वोम किसको बोलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज को। हमारे घरों में जो तस्तरी होती है, तस्तरी ढकने वाली, उसके जैसे होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज, एकदम फ्लैट। और अगर आपसे पूछे राउंड वोम किसको कहते हैं, एस्केहेल्मिन्थीज को कहते हैं, इसलिए हमने इनका नाम एस्केहेल्मिन्थीज पढ़ा है यहाँ पे। इन्हें इसलिए कहा जाता है राउंड, क्योंकि जब आप इनका अनुप्रस्थ क्रॉस सेक्शन करते हैं, जब आप इनको ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन करोगे तो इस तरीके से आपको गोल दिखेंगे, इस तरीके से आपको गोल दिखेंगे। ठीक है, अगली बात है कि बच्चा जो एस्केहेल्मिन्थीज के अंदर जो आते हैं उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, अगेन मेन है बच्चा। इनके एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल आता है आपका एस्केरिया, एस्केरिया, एस्केरियसिस। एस्केरियसिस आपको खाज करता है, स्कैबीज, खाज जैसी खतरनाक बीमारी करता है। तो इसके एग्जाम्पल में यहाँ पे वापस से लिख देती हूँ, कौन सा, जैसे हो गया एस्केरियसिस। और ये एस्केरियसिस होता है ना, ये आपको करता है स्कैबीज। अगर आपके बॉडी में आ गया ना, आपको स्कैबीज कर देगा, आपको खाज कर देगा, ईचिंग होने लग जाएगी आपके बॉडी में। एक है वुचरेरिया ब्रोंकाफ्टाई। क्या है, वुचरेरिया ब्रोंकाफ्टाई। ये हमारे बॉडी में आ गया तो आपको एक बीमारी करेगा, जिस बीमारी का नाम होता है एल्फेंटियसिस। एल्फेंटियसिस हिंदी में बोलते हैं हाथी पांव रोग। आपका एक पांव सूज के हाथी जैसा हो जाता है, उसका वजन, एक पांव का वजन 50 किलो 60 किलो होने लग जाता है। और ये दोनों सबसे मेन है बच्चा, ये दोनों एग्जाम में आते हैं कि एलिफेंटियसिस करने वाले वॉर्म किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, या स्कैबीज, खाज करने वाले, स्कैबीज ईचिंग करने वाले हमारी स्किन पे कौन से फाइलम में आते हैं। आपको याद रखना है एस्केहेल्मिन्थीज में। ये भी पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब होता है परजीवी, दूसरे जीवों के शरीर में जाते हैं, वहां पर जाके रहते हैं और उनके बॉडी में इन्फेक्शन कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं उनके बॉडी को। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि एस्केरियसिस, वुचरेरिया ब्रोंकाफ्टाई ये राउंड वॉर्म्स होते हैं जो हमारे बॉडी में आएंगे तो हमें स्कैबीज या एल्फेंटियसिस जैसी खतरनाक बीमारी कर देते हैं। ठीक है, चलो अगले फाइलम पे चलते हैं। नेक्स्ट फाइलम आता है आपका एनिलिडा फाइलम। एनिलिडा का मीनिंग क्या होता है, एनी का मतलब होता है एन्यूल्स, और एन्यूल्स का मतलब होता है बच्चा, एन्यूल्स एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रिंग्स, गोल गोल छल्ले, जिनका बॉडी इस तरीके से छल्लों में या सेगमेंट्स में बंटा हुआ हो, उनको कहते हैं एनिलिडा फाइलम वाले जीव जंतु।
तो इसमें यही लिखा हुआ है कि एनिलिडा ऐसे खंडित कृमि हैं जिनका एक बड़ा संघ है जिसमें 22,000 से अधिक मौजूदा प्रजातियां पाई जाती हैं। एनिलिडा के अंदर 22,000 से भी ज्यादा एनिमल रखे गए हैं। ठीक है, तो जब सबसे ज्यादा अगर इसमें कोई आता है तो वो केंचुआ और जोंक जिसको आप लीच कहते हैं। तो इनका बॉडी सेगमेंट में बटा हुआ है। देखो ये रहा, जैसे ये देखो पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा, चौथा। तो इस तरीके से सेगमेंट में सेगमेंटेड बॉडी होती है जो अलग अलग खंडों में डिवाइड होती है। इस तरीके से आपसे पूछेगा खंडित शरीर वाले जीव जंतुओं को कहाँ रखा गया है, तब आपको याद रखना है कि वो एनिमल किंगडम में के एनिलिडा फाइलम में रखा गया है। ठीक है बच्चा, बात याद रखिएगा इस चीज को। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप जानते हैं कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉकरोच। तो आज से आप, सॉरी कॉकरोच नहीं, केंचुआ, अर्थवॉर्म। आज से आप एक पॉइंट याद करके छोड़ दीजिए। कौन सा पॉइंट? आप एक पॉइंट ये याद करके छोड़ दीजिए कि जो केंचुआ है ना, अर्थवॉर्म, वो एनिलिडा फाइलम में आता है। किस फाइलम में आता है? वो एनिलिडा फाइलम में आता है। अब बच्चा एनिलिडा फाइलम को आगे हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहां से, इसलिए मैं इसको लेकर आई हूं। ठीक है, कैसे, कौन कौन सा? पहला है क्लास पोलिकाइटा, पोलिकेटा या पोलिकाइटा। ठीक है, पोलिकेटा या पोलिकाइटा। इसमें आती है नेरिस। नेरिस, ये फोटो लगी हुई ना, ये नेरिस की होती है। आपने शायद कभी नहीं देखी होगी। ये पता है कहाँ होती है? जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है ना, उस एरिया में ज्यादा होती है नेरिस। दिखने में ना केंचुए की बहन जैसी लगती है, अर्थवॉर्म की बहन जैसी लगती है। अब इसको यहाँ पे अलग क्लास में क्यों रखा है? तो एनिलिडा फाइलम ही, देखो कौन सा, एनिलिडा फाइलम को ही आगे 3 क्लास में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी? क्लास पोलिकेटा, क्लास ओलिगोकेटा और क्लास हेरियोडिना। हेरियोडिना, क्योंकि इनके अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। जो क्लास पोलिकेटा में आते हैं एनिलिडा, वो बच्चा हमेशा मरीन वाटर में रहते हैं, वो हमेशा समुद्री पानी में, खारे पानी में रहते हैं। और इनमें 2 जोड़ी आंखें पाई जाती हैं, मतलब टोटल 4 आंखें पाई जाती हैं। और बच्चा ये जो मूवमेंट करते हैं ये किसकी हेल्प से? पैरापोडियम की हेल्प से। ये हल्के हल्के आपको लग रहे होंगे ना, इनके पांव हैं ये इस तरीके से, इन्हीं को कहा जाता है स्ट्रक्चर को। इस तरीके से इनके बॉडी पर ऐसे बाल जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है और इसी की वजह से वो मूवमेंट करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पैरापोडियम। पैरापोडियम। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? नेरिस किस फाइलम में आती हैं? तो बताओ नेरिस किस फाइलम में आती हैं? एनिमल किंगडम की क्लास, एनिमल किंगडम के एनिलिडा फाइलम के क्लास पोलिकेटा में आते हैं। तो एनिलिडा फाइलम में रहने वाले जीव जंतु एक तो समुद्री पानी में भी रह सकते हैं। दूसरा बच्चा, दूसरी क्लास आती है ओलिगोकेटा। दूसरी क्लास क्या आती है? ओलिगोकेटा। ओलिगोकेटा में आते हैं वो धरती और पानी दोनों में रह सकते हैं। धरती और पानी, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखो केंचुए को पानी में डालोगे ना तो हल्का फुल्का वो सरवाइव कर जाता है, लेकिन अधिकतर समय ये धरती के ऊपर रहते हैं। ये लैंड के ऊपर ज्यादा अपना समय बिताते हैं। और बच्चा इनमें मसल्स पाई जाती हैं, जैसे हम लोगों में होती हैं मसल्स, वैसे इनमें भी मांसपेशियां पाई जाती हैं, इनमें भी मांस पाया जाता है। RS यादव बिल्कुल कमेंट आ रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, केंचुआ। और केंचुए को कहा जाता है किसान का दोस्त, फ्रेंड ऑफ फार्मर। फ्रेंड ऑफ फार्मर आपने सुना होगा, क्योंकि वो केंचुआ क्या करता है? केंचुआ बच्चा मिट्टी को फर्टाइल बनाने का काम करता है, उपजाऊ बनाने का काम करता है। मिट्टी में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का काम करता है अर्थवॉर्म केंचुआ। ठीक है, अगला तीसरा आता है क्लास, उसको बोलते हैं हेरियोडिना। हेरियोडिना क्लास में जो जानवर आते हैं वो फ्रेश पानी में रहते हैं, ताजा पानी में। और बच्चा ये अपना खाना किससे लेते हैं? ये अपना खाना खून से लेते हैं। ये खून पीते हैं। जिस भी जानवर के बॉडी पे लग गए या इंसान के बॉडी पे लग गए उसका खून पिएंगे। जैसे लीच, जैसे जोंक, जिनको आप आम भाषा में जोंक कहते हैं, लीच। तो लीच क्या करती है? लीच अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है? हमारे खून से। अगर मैं आपके बॉडी पे लीच को लगा दूं ना तो आपके बॉडी से सारा खून पी जाएगी, क्योंकि ये सैंग्यूवेरस होती है। सैंग्यूवेरस का मतलब होता है खून पीने वाले जीव जंतु। क्या होता है? खून पीने वाले जीव जंतु। तो आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा? सुन लो, एक तो पूछेगा केंचुए के फाइलम का नाम बताओ, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा नेरिस के फाइलम का नाम बताओ,
तीसरा, लीच के फाइलम का नाम बताओ। या फिर पूछेगा वो कौन सा फाइलम है जिसके जीव जंतु कुछ समुद्री पानी में रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर जैसे झील वगैरह में रहते हैं, और कुछ धरती के ऊपर रहते हैं। तो आप कहोगे एनिलिडा फाइलम में। एनिलिडा फाइलम को कितने क्लास में डिवाइड करते हैं? 3 क्लास में। पॉलीकैटा, पॉलीकैटा का एग्जाम्पल आती है नेरिसिस, ऐसी होती है दिखने में। ओलिगोकैटा, क्या आपका केचुआ, ऐसा होता है दिखने में। लीच, जोंक, जोंक जो होती है वो ऐसी होती है दिखने में। और ये क्या होती हैं? ये खून पीने वाले होते हैं, इसलिए हमने इनको अलग अलग डाल दिया। देखो तीनों आती हैं एक फाइलम में है, लेकिन केंचुआ कभी खून नहीं पीता है। खून कौन पीता है? ये पीती है। जो जोंक होती है ना, वो आपका खून सक कर लेती है इस तरीके से। अगर आपकी स्किन पे मैंने लगा दी ना, तो आपकी स्किन से सारा खून, आपके जो स्किन के नीचे की तरफ आपकी ब्लड वेसल्स होती है ना, उसे सारा खून सक कर लेती है, चूस लेती है सारे खून को। तो ये हो गया आपका एनिलिडा फाइलम। अब आता है बच्चा 7 नंबर पे सबसे बड़ा फाइलम, आर्थ्रोपोडा फाइलम। आर्थ्रोपोडा फाइलम, सबसे पहला पॉइंट लिख दो, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। ये सबसे बड़ा फाइलम है, ये सबसे बड़ा संघ है किसका? आपका जंतु जगत का। अगर आपसे पूछ लिया, 2 क्वेश्चन नोट डाउन करो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर आपसे पूछा एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, तो करके आना एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। इसका रीजन क्या है भी बताऊंगी मैं आपको। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है जंतु जगत का। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ पूछ लेना, तो सबसे बड़ा संघ होता है बच्चा आर्थ्रोपोडा। और इसके बाद बड़ा कौन सा है, तब आप करके आना। सेकंड लार्जेस्ट पूछे ना कि सेकंड लार्जेस्ट, दूसरे स्थान पर बड़ा कौन सा है, तब आपका आंसर होगा मोलस्का फाइलम। मोलस्का में सबसे ज्यादा एनिमल्स हैं किसके बाद? आर्थ्रोपोडा के बाद। तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है ना। उसके बाद मोलस्का बड़ा है। ठीक है बच्चा, नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं एप्लीकेशन पे। चलिए अब आर्थ्रोपोडा के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आर्थ्रो का मतलब क्या होता है? आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स, और पोडा का मतलब होता है लेग्स। जिनकी टांगों में ऐसे जॉइंट पाए जाएं, जिनकी टांगे, जिनके लेग्स होते हैं ना, वो जॉइंट्स के थ्रू जुड़े हुए हों, उसको कहते हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम। जैसे बच्चा ये एक मकड़ी सा बना हुआ है, इसके पाँव में देखो पहला जॉइंट, दूसरा जॉइंट, तीसरा जॉइंट। मच्छर को पकड़ना, मच्छर की टांगों में जोड़ दिखेगा। मधुमक्खी को पकड़ना, उसकी टांगों में जोड़ दिखेगा। कॉकरोच को पकड़ना, उसकी टांगों में जोड़ दिखेगा। स्पाइडर्स, मकड़ियों को पकड़ना, उनके टांगों में आपको जोड़ दिखेगा। तो ऐसे एनिमल्स, ऐसे जानवर जिनकी टांगों के अंदर जॉइंट्स हों, जैसे हमारे टांगों के अंदर जॉइंट्स नहीं है, नहीं तो टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, तो आपको बताना है वो कौन से फाइलम में रखे गए हैं, वो आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखे गए हैं। तो आर्थ्रो का मीनिंग होता है जॉइंट्स, पोडा का मतलब होता है लेग्स, जिनकी टांगों में जॉइंट्स पाए जाएं, उसे कहते हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम। और इस धरती के ऊपर जितने भी जानवर हैं, उसमें से 75% जानवर इसी फाइलम में आते हैं। मतलब टोटल जो 100% आपके एनिमल्स हैं, जानवर हैं इस धरती के ऊपर, इन जानवरों में 75% इस फाइलम में आ जाते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये सबसे बड़ा फाइलम है, ये सबसे बड़ा फाइलम है। अब मैम ये बड़ा क्यों बना? क्योंकि इस फाइलम के अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर जितने एनिमल्स आते हैं वो पानी में भी रह सकते हैं, वो फ्लाई उड़ भी सकते हैं, और वो लैंड, धरती वाले एरिया पे भी रह सकते हैं। ये इकलौता ऐसा फाइलम है जिसके जीव जंतु पानी में भी रह सकते हैं, वो फ्लाई, वो उड़ भी सकते हैं, और वो लैंड, धरती पे भी रह सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, पानी में रहने वाला भी यहाँ पे होता है, जैसे प्रॉन्स, झींगे होते हैं, केकड़ा पानी में रहते हैं। इसके अलावा उड़ने वाले जैसे मधुमक्खी, ततैया, बटरफ्लाई, तितली, जैसे मच्छर, ये सब यहाँ आते हैं। और धरती पे रहने वाला जैसे मकड़ी, जैसे कॉकरोच, ये सब यहीं आते हैं, ये सब यहीं आते हैं। समझ गए? तो एक बार फिर से सुन लीजिए। फाइनली क्या कहना चाह रही हूं मैं कि आर्थ्रोपोडा फाइलम के जीव जंतुओं के टांगों के बीच में जोड़ होते हैं, और जितने भी इस धरती के ऊपर आपने जानवर देखे हैं, उसमें से 75% जो जानवर हैं वो इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं। और
इस फाइलम के अंदर जो जानवर है ना बच्चा, वो पानी में, धरती पर, और इसके साथ साथ आप बताएंगे बच्चा वो उड़ भी सकते हैं। और इस फाइलम की एक स्पेसिफिक कैरेक्टर और आपको बताती हूं कि इस फाइलम के जितने भी जीव जंतु हैं उनमें 3 जोड़ी लेग्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। अब 3 जोड़ी का मतलब क्या है? 3 पेयर्स का मतलब क्या हो गया? टोटल 6 टांगे पाई जाती हैं। 3 पेयर्स, पांव, 3 जोड़ी टांगे, ठीक है। और इनका जो बॉडी है ना वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन से बना हुआ होता है, जिस प्रोटीन का नाम होता है काइटिन प्रोटीन। क्या लिखा हुआ है? सभी आर्थ्रोपोडा में एक प्रकार का प्रोटीन जिसे काइटिन कहते हैं, काइटिन से इनका एक्सोस्केलेटन बनता है। एक्सोस्केलेटन का मतलब है ये जो मकड़ी है ना, इसका शरीर है ना, ये बाहर से ये एक प्रोटीन से बना हुआ है, और वो प्रोटीन कौन सा है? वो काइटिन प्रोटीन है। ऐसे ही अगर आप देखोगे किसका, आप देखो कॉकरोच का बाहर का बॉडी है वो भी काइटिन से बना हुआ है। अब चींटी, इंसेक्ट्स होते हैं ना, चींटी, मकोड़ा, ततैया, इन सब का बॉडी किस प्रोटीन से बना हुआ है? इनका जो एक्सोस्केलेटन है, इनका बाह्य कंकाल है, वो काइटिन से बना हुआ है। काइटिन एक प्रोटीन होती है, उससे बना हुआ है, राइट। चलो अब बात करते हैं इस फाइलम के बारे में। तो इस फाइलम के बारे में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जल यानी कि पानी में, वायु यानी कि हवा में उड़ सकते हैं, और जमीन यानी कि धरती पे रह सकते हैं। ये तीनों जगह अपना रह सकते हैं इस फाइलम के जीव। अब बात करते हैं इस फाइलम के जीव जो हैं उनको, उनके शरीर को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं इस तरीके से। मान लो ये उनके बॉडी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाले को बोलते हैं, सबसे ऊपर वाले को हेड पार्ट। इनका बॉडी 3 रीजन में, 3 अलग अलग हिस्से में डिवाइड होता है। फिर जो सेंटर में होता है इसको कहते हैं थोरैक्स पार्ट। इसे क्या कहते हैं? थोरैक्स या वक्षीय भाग। और फिर नीचे वाला पार्ट होता है, इसको कहा जाता है एब्डोमेन पार्ट। एब्डोमेन पार्ट, उदर वाला हिस्सा। तो इस फाइलम के अंदर जो जीव जंतु आते हैं उनका शरीर 3 हिस्सों में बंटा हुआ है, 3 सेगमेंट में। जो ऊपर वाला है उसे हेड यानी कि आपका सिर वाला भाग कहते हैं। फिर जो बीच में हिस्सा आता है उसे थोरैक्स वाला भाग कहते हैं, और जो नीचे का हिस्सा है उसे एब्डोमेन या उदर वाला हिस्सा कहते हैं। जैसे ये एक मच्छर बना हुआ है, ये मच्छर का हेड वाला पार्ट है, ये थोरैक्स वाला, और ये एब्डोमेन वाला पार्ट है। ठीक है बच्चा। तो आपसे पूछेगा किस फाइलम के जीव जंतुओं का शरीर 3 हिस्सों में बटा हुआ है, तो आप क्या बताएंगे बच्चा? आप बताएंगे वो आर्थ्रोपोडा फाइलम के जीव जंतु होते हैं, राइट। और जब बात करते हैं इनमें ऑर्गन सिस्टम एंड कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है। इन जीवों के अंदर धीरे धीरे कंप्लीटली मुंह, दांत, जीभ, उसके साथ पेट, आंतें, सब कुछ बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और इनमें जुड़े हुए पांव पाए जाते हैं। जुड़े हुए पांव का मतलब क्या हो गया? जॉइंट लेग्ड होते हैं, जॉइंट्स होते हैं पांव के अंदर। ये जो पानी में रहेंगे वो गिल से सांस लेंगे, जो धरती पे होंगे या आसमान में उड़ेंगे उनके अंदर सांस लेने के लिए ट्रैकिया, श्वास नली भी पाई जाती है, श्वास नली भी पाई जाती है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा आपने इसके बारे में कि अप्रोक्स 75% जो जानवरों की आबादी है वो कौन से फाइलम से बिलोंग करने वाली है? हाँ, बिच्छू भी इसी में आते हैं बच्चा, बिच्छू भी इसी में आते हैं। वो किस में बिलोंग करती हैं? वो आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करती हैं। आर्थ्रोपोडा फाइलम के जीव जंतुओं की टांगे जुड़ी हुई होती हैं, जॉइंट्स की होती हैं, और ये तीनों जगह उड़ भी सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, धरती में भी रह सकते हैं। ये 3 तरीके की एनिमल्स इसके अंदर रखे गए हैं, और इनका शरीर भी 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। ऊपर वाले हिस्से को हेड बोलते हैं, इस हिस्से को थोरैक्स बोलते हैं, जहां पे पेट या आंतें होती हैं उसको एब्डोमेन या उदर वाला हिस्सा कहते हैं, राइट। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल प्रॉपर तरीके से बना हुआ होता है। अब मैं यहाँ पर इस फोटो में देखो एग्जाम्पल क्या क्या आएगा। ये मच्छर है, मच्छर भी यहाँ आएगा। केंचुआ भी, सॉरी केंचुआ नहीं, मैं अक्सर केंचुए और इसमें कंफ्यूज रहती हूँ। केंचुआ आता है एनिलिडा फाइलम में। कॉकरोच, कॉकरोच भी यहाँ पे आते हैं। बटरफ्लाईज भी यहाँ पे आते हैं, तितलियाँ। इसके अलावा ये देखो एक बहुत सुंदर सा जानवर बारिश के समय आता है जिसको हमारे यहाँ राम जी का घोड़ा बोलते थे, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए क्या क्या आता है। वैसे मैं इस स्लाइड से आपको एग्जाम्पल दिखा सकती हूँ क्या क्या आता है। देखो
प्रॉन जिसको झींगा बोलते हैं, क्रैब्स जिसको केकड़ा बोलते हैं, यहीं पर आते हैं। इसके अलावा स्कॉर्पियन जिसको बिच्छू बोलते हैं, माइट्स जिसको हम क्या बोलते हैं, दीमक, दीमक लग जाती है ना वो, ठीक है। स्पाइडर्स जिनको हम मकड़ी बोलते हैं, ये भी यहीं आती हैं। इसके अलावा आप बताएंगे बच्चा, कॉकरोच जिसको तिलचट्टा कहते हैं वो भी यहाँ आता है। टिड्डे, बीच में बहुत है ना टिड्डों का दल, फसल खराब करता है, टिड्डा भी यहीं आता है, ठीक है बच्चा। और जो हॉर्सोई क्रैब्स होते हैं, मतलब केकड़े की एक प्रजाति होती है, वो भी यहीं आते हैं। मकड़ी, बिच्छू, मच्छर, चींटी, मकोड़ा, ततैया, तितली, इसके अलावा आपका ये कॉकरोच, इसके अलावा केकड़े, प्रॉन, झींगा, बिच्छू और ये जो दीमक, टिड्डे, ये सब इस क्लास में आते हैं। ये सारे के सारे आर्थ्रोपोडा के अंदर रखे गए हैं। अब एग्जाम में क्या क्या आता है सुन लो। एग्जाम में पूछा जाएगा कॉकरोच को कहाँ रखा गया है, एग्जाम में पूछा जाएगा प्रॉन्स, झींगों को कहाँ रखा गया है, एग्जाम में पूछा जाएगा स्पाइडर्स को कहाँ रखा गया है, एग्जाम में पूछेगा चींटी को कहाँ रखा गया है, एग्जाम में पूछेगा मच्छर, मॉस्किटोज को कहाँ रखा गया है, बटरफ्लाइज, तितलियों को कहाँ रखा गया है, टिड्डों को कहाँ रखा गया है, केकड़ों को कहाँ रखा गया है, क्रैब्स, केकड़े को बोलते हैं इंग्लिश में क्रैब्स, केकड़े को कहाँ रखा गया है। एग्जाम में पूछेगा कि जो स्पाइडर्स होती हैं, जो स्कॉर्पियन होते हैं, जो दीमक होती हैं, जो टिड्डे होते हैं, जो कॉकरोच होते हैं, है ना, मच्छर, ये सब कहाँ पे रखे गए हैं, ये सब आर्थ्रोपोडा के अंदर रखे गए हैं। इसीलिए तो आर्थ्रोपोडा इतना बड़ा फाइलम हो गया है बच्चा, इतना बड़ा फाइलम हो गया है। ये इसके एग्जाम्पल थे, कॉकरोच, क्रैब, प्रॉन्स, स्कॉर्पियो, बीज, बीज का मधुमक्खी, स्पाइडर्स, मकड़ी, सब यहीं आते हैं। और ऑल इंसेक्ट्स। अब इसकी जो इंसेक्ट क्लास है ना, देखो आर्थ्रोपोडा फाइलम है, आर्थ्रोपोडा क्या है, फाइलम है बच्चा, ये संघ है। अब इसका जो क्लास है, वर्ग, इसमें जो अलग अलग क्लास डाल दी, जैसे उड़ने वाले हैं उनको एक क्लास में रख दिया, जो पानी में रहते हैं उनको एक क्लास में रख दिया, जो धरती पे रहते हैं उनको एक क्लास में रख दिया। तो जो उड़ने वाले हैं इंसेक्ट्स, उनमें हमेशा 3 जोड़ी पांव होते हैं, मतलब टोटल 6 टांगे होती हैं उनकी। जैसे मच्छर के भी 6 होते हैं, और जैसे मकड़ी वगैरह होती है ना उनमें 8 होती हैं। तो धरती पे रहते हैं उनमें 8 होती हैं, लेकिन जो इंसेक्ट्स जो उड़ सकते हैं, जो फ्लाई करते हैं, उनमें 3 जोड़ी होती हैं, ठीक है। तो बच्चा 3 जोड़ी टांगे होती हैं इंसेक्ट क्लास वालों की, जो धरती पे रहते हैं। उनमें क्या होती है, जैसे देखो दिख तो रखा है, मकड़ी में, बिच्छू में, इनमें 8 जोड़ी, 8 लेग्स मतलब 4 जोड़ी होते हैं, ठीक है बच्चा, 8 पैर होते हैं। तो इंसेक्ट्स के अंदर 3 जोड़ी और इनके अंदर 4 जोड़ी। तो ये आर्थ्रोपोडा फाइलम है, आर्थ्रोपोडा फाइलम है। किंगडम कौन सा पढ़ रहे हैं, एनिमल किंगडम। फाइलम कौन सा पढ़ रहे हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम। कौन होते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर, जो जिनका बॉडी 3 हिस्सों में बंटा हुआ होता है, सिर, धड़ और उदर, इन 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। तो ये आर्थ्रोपोडा फाइलम है आपका। टोटल आपके कितने फाइलम हो चुके हैं बच्चा, 7 फाइलम हो चुके हैं। अगला फाइलम जो 8वां आता है, वो आता है मोलस्का फाइलम। 8वें में आते हैं मोलस्का। ये हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज इतना ही है। कल 8, 9, 10, कल शायद में भी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, कल शायद आपका ये चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा, ठीक है। बहुत टफ चैप्टर है ये, थोड़ा सा इसके नोट्स बना लेना अपने लैंग्वेज में लिख के, ठीक है ना। हाँ, उड़ने वालों में 3 जोड़ी होते हैं राजेश यादव, 3 जोड़ी। और जैसे बिच्छू हो गया, मकड़ी हो गया, इनमें 4 जोड़ी होती हैं। जो धरती पे रहते हैं ना, उनमें 4 जोड़ी होते हैं। थोड़ा टफ चैप्टर है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ। और प्लीज इसके नोट्स बना लीजिएगा ना, मैंने तो नोट्स दिए हैं, लेकिन आप लोग भी नोट्स बना लीजिएगा इसका प्लीज, तभी आपको ये नाम याद होंगे। मैं ना इसके कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगी आपको, है ना, इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगी, डोंट वरी। थ्योरी करवा के इस चैप्टर के मैं बहुत कम चैप्टर होते हैं, सिलेक्टेड चैप्टर होते हैं जिनके मैं क्वेश्चंस भी करवाती हूँ। वो इसलिए कि ताकि टफ चैप्टर से आप बच्चे को मालूम चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसके क्वेश्चन भी आपसे करवाऊंगी, डोंट वरी। एक क्लास क्वेश्चंस के लूंगी, एक क्लास आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगी इसमें ना।